क्या आपने कभी सोचा है कि एक शहर की जमीन बिना किसी भूकंप के हर साल थोड़ी थोड़ी नीचे जा सकती है? ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन नासा और आईआईटी बॉम्बे के सैटेलाइट डेटा के मुताबिक मुंबई के कई इलाके हर साल 10 से 12 सेंटीमीटर तक नीचे जा रहे हैं। इस प्रोसेस को सिंपल शब्दों में बोले तो जमीन धीरे धीरे बैठ रही है। और प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ तक नहीं है, समंदर का पानी भी हर साल बढ़ रहा है। नासा और आईपीसीसी के मुताबिक सी लेवल हर साल लगभग 3.3 मिलीमीटर बढ़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2050 तक समंदर का लेवल 25 से 30 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। जब जमीन नीचे जा रही हो और समंदर का पानी ऊपर आ रहा हो तो दोनों चीजें मिलकर शहर के कई हिस्सों को फ्लड में ले आती है। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर कुछ नहीं बदला गया तो 2050 तक मुंबई के कई इलाके परमानेंटली पानी में डूब सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि मुंबई हर साल थोड़ा थोड़ा डूब क्यों रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, शहर बनाते वक्त क्या गलतियां हुई हैं और अभी भी कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे ये प्रॉब्लम थोड़ी कंट्रोल में आ सके। मुंबई, जहां आज करोड़ों लोग रहते हैं, वो पहले से नेचुरल बनी जगह नहीं थी। ब्रिटिश रूल के टाइम पर ये शहर 7 छोटी छोटी आइलैंड्स में बटा हुआ था। इन आइलैंड्स को समंदर भर के जोड़ा गया, मिट्टी और पत्थर डाल के। आज जो जमीन पर मुंबई बना है वो असली जमीन नहीं है, बल्कि बनाई हुई जमीन है। उस टाइम पे प्लानिंग सिर्फ छोटी पॉपुलेशन के लिए की गई थी, लेकिन आज मुंबई एशिया के सबसे ज्यादा भीड़ वाले शहरों में आता है। प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम अभी भी 100 साल पुरानी प्लानिंग के हिसाब से ही चल रहा है, और इस पुराने सिस्टम का सबसे बड़ा इफेक्ट जमीन पर दिख रहा है। पहले मुंबई की जमीन पर नदी के किनारे के जंगल, गीली मिट्टी और खुले पानी के एरिया होते थे। ऐसी जगह पर छोटी बिल्डिंग बन सकती है, लेकिन जब वही जगह पर बहुत भारी बिल्डिंग, फ्लाईओवर्स और पुल बन जाते हैं तो जमीन इतना वजन नहीं संभाल पाती। नासा और आईआईटी बॉम्बे की स्टडीज के हिसाब से कुल्ला, चिंबुर और गोवांदी जैसे इलाके हर साल 10 से 12 सेंटीमीटर नीचे जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ जमीन की मिट्टी कमजोर है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम नहीं हो रही। इंसान भी जमीन को खराब करने में बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। जब शहर में पानी की जरूरत बढ़ती है तो लोग बोरवेल या प्राइवेट वेल का यूज करने लगते हैं। जमीन के नीचे जो पानी होता है वो मिट्टी को अंदर से संभाल के रखता है, लेकिन जब हम लगातार वो पानी निकालते जाते हैं तो मिट्टी अंदर से खाली होने लगती है। जैसे ही सपोर्ट कम होती है, जमीन बैठने लगती है। मुंबई में तो इलीगल बोरवेल हर तरफ मिल जाएंगे। दूसरी वजह है बिल्डिंग का वेट। मुंबई में इतनी ज्यादा बिल्डिंग बन चुकी है कि उनका टोटल वेट जमीन पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा है। प्रॉब्लम तब और बढ़ती है जब नई बिल्डिंग बिना किसी प्लानिंग के बनाई जाती है। डेवलपमेंट के नाम पर हर जगह बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है, वो भी उन जगहों पर जहाँ पहले झोपड़ी थी। पहले जब बारिश होती थी तो पानी या तो जमीन के अंदर चला जाता था या आसानी से निकल जाता था, लेकिन अब हर तरफ सीमेंट, सड़कें और बिल्डिंग बन गई है। जमीन अब पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। पानी के जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन इंडिया के कुछ शहर ऐसे भी हैं जिन्होंने इस प्रॉब्लम को पहले ही समझ लिया। जैसे चेन्नई में जमीन के नीचे पानी निकालने पर रोक लगा दी गई है। वहाँ ये डिसाइड किया गया है कि एक सर्टेन लेवल के बाद पानी नहीं निकाला जाएगा। बेंगलुरु में भी हर बिल्डिंग को पानी बचाने का सिस्टम लगाना जरूरी है। इन दोनों शहरों ने पानी को प्रोटेक्ट करने के लिए रूल्स बनाए, लेकिन मुंबई में ऐसा कुछ भी प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहा। यहाँ सिर्फ नए बिल्डिंग बन रहे हैं बिना सोच समझ के। चंडीगढ़ की जमीन भी हर साल 3 से 5 सेंटीमीटर तक नीचे जा रही है, लेकिन वहाँ लोग इस प्रॉब्लम को समझते हैं, मॉनिटरिंग हो रही है और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश चल रही है। मुंबई में क्या हो रहा है, यहाँ तो बारिश आते ही सब कुछ बंद हो जाता है। ना रोड पर ट्रैफिक चलता है, न ट्रेन टाइम पे आती है, पूरा शहर ठप हो जाता है। तीसरी वजह है पॉल्यूशन। मुंबई का गंदा माहौल इस प्रॉब्लम को और ज्यादा सीरियस बना रहा है। मीठी और दाईसर जैसी नदियों में फैक्ट्री का गंदा पानी और घर का कचरा मिल चुका है। पहले ये नदियां पानी को अपने आप साफ कर लेती थी, लेकिन अब ये सिस्टम ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। शहर के डंपिंग ग्राउंड का गंदा पानी जमीन के नीचे तक जा रहा है। कई जगह लोग बोरवेल का पानी यूज कर रहे हैं, जो पीने के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ऊपर से क्लाइमेट चेंज ने प्रॉब्लम को और भी खराब बना दिया है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और समंदर का पानी हर साल लगभग 3 मिलीमीटर तक बढ़ रहा है। हो सकता है कि ये नंबर सुनने में छोटा लगे, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2050 तक सी लेवल 25 से 30 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। और मुंबई जैसे शहरों के लिए ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये समंदर के बिल्कुल किनारे पे बसा हुआ है। यहाँ सिर्फ तूफान ही नहीं, कभी कभी ऊंची लहरें भी इलाके को डुबा देती है। सरकार ने समंदर के पास दीवार बनाई है ताकि पानी अंदर ना आए, लेकिन ये सिर्फ कुछ समय तक के लिए ही काम करेगा। 2005 में जब एक दिन में 944 बारिश हुई थी तो मुंबई का पूरा सिस्टम बंद हो गया था। नाले बंद हो गए थे, ट्रेन रुक गई थी, सड़कें नदी बन गई थी। इसके बाद एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका नाम था ब्रिम्स टू आर्ट। इसका काम था शहर के पानी को निकालने वाले सिस्टम को अपग्रेड करना, लेकिन आज इतने साल बाद भी ये काम कंप्लीट नहीं हो पाया। सवाल ये नहीं है कि मुंबई डूबेगा या नहीं, सवाल ये है कि कब और कितना डूबेगा। और जब तक इसका जवाब सरकार लॉन्ग टर्म प्लानिंग के थ्रू नहीं देगी
तब तक हर साल मुंबई थोड़ा थोड़ा और डूबता रहेगा। मुंबई हर साल लगभग 14,000 करोड़ का नुकसान झेल रहा है। बारिश से पानी भर जाता है, काम रुक जाता है और रोड रेल सिस्टम भी डैमेज हो जाता है। सबसे ज्यादा असर पड़ता है गरीब लोगों पर। अमीरों के पास तो ऊंची बिल्डिंग है, प्राइवेट सिस्टम है पानी निकालने का और पीने के लिए साफ पानी भी मिल जाता है, लेकिन गरीब लोग झोपड़ियों में रहते हैं। उनके लिए एक बारिश का मतलब होता है घर डूब गया, सामान बर्बाद हो गया। 2019 में सरकार ने कुछ बड़े प्रोजेक्ट जैसे कोस्टल रोड और हार्बर लिंक का काम शुरू किया, लेकिन ये सब काफी देर से हुआ। 1970 से ही लोग वार्निंग दे रहे थे कि मुंबई का नेचुरल पानी निकालने का सिस्टम खत्म हो रहा है। दरख्त काट दिए गए, जहां पानी जमा होता था वहां मिट्टी डाल के फ्लैट जमीन बना दी गई। और अब जब समंदर का पानी तेजी से बढ़ रहा है, तब हमें याद आ रहा है कि प्लानिंग गलत थी। तो क्या अभी मुंबई को बचाया जा सकता है? हाँ, अगर जमीन के नीचे से पानी निकालना रोका जाए, जमीन में पानी वापस भेजने के तरीके बनाए जाए और नई बिल्डिंग थोड़ा सोच समझ के बनाए जाए, तो हालत बेहतर हो सकती है। समंदर के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग दीवार और ऊंची प्लानिंग की जरूरत है, लेकिन सच ये है कि जमीन ऑलरेडी बैठ चुकी है। सरकार अभी सिर्फ छोटी मोटी जुगाड़ वाली सॉल्यूशन दे रही है। जब तक नेता लोग इसको सीरियसली नहीं लेंगे, मुंबई का फ्यूचर सिर्फ किस्मत पर ही डिपेंड करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई में करोड़ों लोग रहते हैं। उनके लिए नवी मुंबई या अलीबाग शिफ्ट होना आसान नहीं है। उनका फ्यूचर अब सिर्फ 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है: जल्दी से एक्शन लेना, क्लाइमेट चेंज के लिए लंबी प्लानिंग और सरकार और प्राइवेट कंपनीज का मिलके काम करना। ये सिर्फ एक कुदरती प्रॉब्लम नहीं है, ये इंसानों की बनाई हुई दिक्कत है और अगर हमने आज नहीं समझा तो कल ये और शहरों को भी ले डूबेगी। सोचो, अगर तुम सरकार में होते तो मुंबई को कैसे बचाते। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।